दो लाइन में थोड़ा सा अपने बारे में कहती हूँ कि मैं गुंजा अग्रवाल, पेशे से टीचर। 6 पेज की इक्वेशन बिना देखे कर सकती हूँ, बट ये पोइट्री मुझसे नहीं होती है रियली। सोचा भी था रात को मैं थोड़ा सा रट लूँ, नहीं होता मुझसे। तो सुनो, इतना पढ़ना कि सामने वाला जब तुमसे बात करे तो उसके पैसे का अभिमान तुम्हारे ज्ञान के सामने थोड़ा सा कम पड़ जाए। तो जाहिर सी बात है, मैं हमेशा समाज के लिए लिखती हूँ, तो उसी में है कि पुरुषवाद, नारीवाद, समाजवाद, न जाने कितने ही वाद से ग्रसित मनुष्य प्रागैतिहासिक काल के ऑस्ट्रेलोपिथेकस के विषय में क्यों स्मरण नहीं करता, जब मनुष्य का कोई जाति नहीं था, धर्म नहीं था, स्त्री और पुरुष का मतभेद नहीं था, विषमांगता के नाम पर सिर्फ बनावट थी, खोखले सिद्धांतों का जमावड़ा नहीं था। साक्ष्य दर्शाते हैं परस्पर एकाग्रता से समूह में रहने की स्थिति को, मात्र विकास की लगन और प्रयासों में तल्लीन रहने को। पहिए के आविष्कार ने समय को प्रकाश गति से हाँक दिया, आधुनिक समाज ने परिस्थिति को और भी विवत्स बना दिया। स्वप्न मात्र लगता है इतिहास, क्या आपको भी है उस युग की प्रतीक्षा? तो ब्रह्मांड में आकाश गंगा की परिधि पर जब इस सौर मंडल का उद्भव हुआ तो सिर्फ ग्रह और गुरुत्वाकर्षण जन्मे। मनुष्य की उपस्थिति तो कुछ वर्षों पहले ही ज्ञात हुई है। तो मनुष्य के होने से या ना होने से पृथ्वी की स्थिति या सूर्य के प्रकाश, चंद्रमा के गड्ढे या अंतरिक्ष का आकार, इन सब पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्यों हम मनुष्यता त्याग कर अपनी प्राचीन अवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं? वानर से मनुष्य बनने में युगों का अंतराल है, कृपया मनुष्य ही बने रहिए। तो एक थोड़ा SC ST OBC जनरल हम लोगों में, युवाओं में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आरक्षण का सीन चलता रहता है। आपने अभी परसों BPSC की भी न्यूज़ देखी होगी। तो इन धमनियों में अब रक्त नहीं बहता, शरीर शिथिल सा जान पड़ता है, हृदय मर चुकी आत्मा को झकझोर कर पुकारता है। दौड़ती हैं कुछ स्मृतियां जो मुझे वर्तमान से दूर करके उस भूतकाल में ले जाती हैं जहां कहा था किसी पढ़े लिखे ने, यहाँ भीमराव अम्बेडकर की बात हो रही है, तो जहां कहा था किसी पढ़े लिखे ने कि जाति के आधार पर मनुष्यता नहीं आंकी जाएगी, और स्थिति का आनंद प्राप्त करके लौटाता हूँ उसी वर्तमान में जहाँ मेरा चाय का कप स्टील का ना होकर कांच का बना है। तो परसों जब मैंने रजिस्ट्रेशन कराया तो मुझे नहीं पता मेरे से सामने से किससे बात हो रही थी, उन्होंने कहा अच्छा आप वही है ना जो हिंदी में पढ़ती हैं? भाई मैं उर्दू में भी लिखती हूँ, मैंने शुरुआत ही उर्दू से की। मतलब मुझे लगता है कि जहाँ शायरी और वहाँ उर्दू ना हो समझ में नहीं आता। तो एक अदा है, एक सलीका है, जज्बात करने बयां करने का उर्दू ही तरीका है, नज़ाकत है, रुमानियत है, फ़कत लफ्ज़ों की रूहानियत है। वस्ल का दिन हो या हिज्र के लम्हे, मुसलसल इश्क उर्दू में ही लिखता है। तसव्वुर जहाँ इब्तिदा है उर्दू, इसके हर हुरूफ से मुझको राब्ता है। ये सिर्फ उर्दू ही नहीं, खुदा की इनायत है, ज़हनसीब है मेरे अल्फाजों की वकालत है। तबस्सुम खिल जाता है लबों पर जब उर्दू बनती इबादत है। तो प्रेम के लिए मैं बोलती हूँ हमेशा, तो प्रेम में सफलता या असफलता, यह तो बहुत दूर का प्रश्न है। प्रेम में सफलता या असफलता की प्राप्ति, यह तो बहुत दूर का प्रश्न है। असल प्रश्न तो ये है कि क्या प्रेम होना ही सफलता है? तो प्रेम के लिए इतना ज़्यादा लिखा जाता है, बहुत ज़्यादा लिखा जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम कम होता जा रहा है लोगों में। तो उसी के लिए लिखा था कि क्यों लिखा जा रहा है प्रेम शब्द पर इतना, हर वक्त प्रेम पर ही बोलना चाहता है, क्यों हर श्रोता बस प्रेम पर सुनना चाहता है। मन के घोड़ों को तीव्र गति से हाँका, मस्तिष्क की सुइयों को सतयुग तक घुमाया। ये क्या हुआ? निष्कर्ष पर पहुँचते ही आत्मा विलाप करने लगी, देह में कंपन जागृत हो गए और त्वचा पसीजने लगी। जिस प्रकार कृष्ण के जाने पर उनका नाम लिया जाता है, सिर्फ उनकी भक्ति की जा सकती है, उसी प्रकार प्रेम का भी संसार में कार्य समाप्त हो चुका है। अवतार रूपी प्रेम साधना में लिप्त होने जा चुका है। अब सिर्फ प्रेम की भक्ति की जा सकती है, अब उसका सिर्फ नाम बजा जा सकता है, हे प्रेम हे प्रेम हे प्रेम। इसके साथ बस एक लास्ट उर्दू में है, वो थोड़ा सा कि एक मैं हूँ जो इश्क में पूरी किताब लिखना चाहता हूँ, एक मैं हूँ जो इश्क में पूरी किताब लिखना चाहता हूँ, और ये जालिम ज़माना मुझे हाशिए से आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो इसके एवज में जवाब था कि सुना है इश्क में किताब लिखना चाहते हो, सुना है इश्क में किताब लिखना चाहते हो, क्या खाक जानते हो इश्क अगर जान गए तो फना हो जाओगे, दफन हो जाओगे। जो करते हो इश्क इश्क खुद ही इश्क बन जाओगे। शुक्रिया।